अब हम डेटा बाइंडिंग के ऐसे फेज में एंटर करने जा रहे हैं जहाँ पे यूआई और कोड के बीच का गैप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। डेटा में चेंजेस अपने आप होंगे, यूआई रियल टाइम पे अपडेट होगी। तो कहने का मतलब है कि कंपोनेंट और व्यू का डेटा पूरी तरह से सिंक्रोनाइज रहेगा। हम यूआई में कुछ चेंज करेंगे तो इंस्टेंट टीएस फाइल में डेटा अपडेट हो जाएगा, और अगर टीएस फाइल में कुछ चेंज करेंगे तो यूआई में चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा बिल्कुल इंस्टेंट रियल टाइम में। तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस किए बिना इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूले, और अभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। सो मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है और साथ में उसके कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों अब तक हमने जितने भी डेटा बाइंडिंग के तरीके देखे हैं, जैसे कि इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग और इवेंट बाइंडिंग, इन सभी तरीकों में डेटा ओनली वन वे में कम्युनिकेट हो रहा था। या तो कंपोनेंट टू व्यू डेटा जा रहा था या फिर व्यू टू कंपोनेंट। पर आज हम एक ऐसा तरीका देखेंगे जिसमें डेटा दोनों डायरेक्शन में कम्युनिकेट होगा, वो भी सेम टाइम पे, जो कि है टू वे डेटा बाइंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यूजर किसी इनपुट फील्ड में कुछ टाइप कर रहा है तो वो डेटा कंपोनेंट की एक प्रॉपर्टी में असाइन हो रहा है, और सेम टाइम पे वो व्यू में इंटरपोलेशन के थ्रू शो भी हो रहा है। तो अब हम आ गए हैं अपने कोड में। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी ले रखी है ईमेल, जिसका टाइप है स्ट्रिंग, जिसमें मैंने लिख दिया है abc@gmail.com। अब हम चलते हैं इसके HTML में। तो HTML में मैंने क्या किया है, ये जो हमारी ईमेल की प्रॉपर्टी है इसको इंटरपोलेशन के थ्रू यहाँ पे शो कर लिया है, और इसके आगे हमने लिख दिया है इज अवेलेबल, और ऊपर हमने लिया है एक इनपुट फील्ड। अब हम चल के देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये ऐसा दिख रहा है। आपने कई सारी साइटों में देखा होगा, जब हम कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हमें अपना ईमेल एड्रेस डालना होता है, और जैसे हम ईमेल एड्रेस डालते हैं तो वो ईमेल एड्रेस नीचे भी हमें शो होता रहता है, और एक इन्फॉर्मेशन भी होती है कि ये ईमेल अवेलेबल है या नहीं है। तो इस चीज को हम अचीव करेंगे टू वे डेटा बाइंडिंग से। तो दोस्तों टू वे डेटा बाइंडिंग को यूज करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं वन वे डेटा बाइंडिंग को। वन वे डेटा बाइंडिंग में हमने क्या यूज किया था, हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज किया और इवेंट बाइंडिंग यूज किया। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में हम क्या करते थे, हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, और इवेंट बाइंडिंग में हम क्या करते थे, हम सर्कल ब्रैकेट यूज करते थे, मतलब ब्रैकेट यूज करते थे। अब आता है टू वे डेटा बाइंडिंग। तो टू वे डेटा बाइंडिंग का जो सिंटैक्स है, इसमें हमें ये दोनों चीजें यूज करनी है। तो टू वे डेटा बाइंडिंग में इन दोनों सिंटैक्स को इंक्लूड कर दिया गया है। इसमें स्क्वायर ब्रैकेट भी है और सर्कल ब्रैकेट भी। तो इसका सिंटैक्स कैसे है, पहले हमें एक सर्कल ब्रैकेट लगाना है और उसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर लिख देना है ng मॉडल, और इसको इक्वल टू कर देना है एक प्रॉपर्टी से जो कि होगी ईमेल। तो ये इसका सिंटैक्स है। और दोस्तों जिनको ये टू वे डेटा बाइंडिंग का सिंटैक्स मुश्किल लग रहा है, उनके लिए इसको याद करने का एक तरीका है, जो कि है बनाना इन ए बॉक्स। बनाना मतलब आप सर्कल ब्रैकेट को बनाना मान सकते हैं, और इसके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट, इसको एक बॉक्स मान सकते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है बनाना इन ए बॉक्स। तो ये सिंटैक्स है टू वे डेटा बाइंडिंग का। अब आपने देखा यहाँ पे एक एरर आ रही है। अब ये एरर क्यों आ रही है, क्योंकि जब भी हम ng मॉडल यूज करते हैं तो उससे पहले हमें फॉर्म मॉड्यूल को इंक्लूड करना पड़ता है अपनी मॉड्यूल फाइल में। तो हम चलते हैं अपनी मॉड्यूल फाइल में, जो कि है app.module.ts फाइल। यहाँ पे जो इम्पोर्ट्स का एरे है, यहाँ पे हम लगाएंगे एक कोमा और नीचे लिखेंगे फॉर्म्स मॉड्यूल। तो यहाँ पे इसकी सजेशन आ रही है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, तो ये ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगा एंगुलर फॉर्म से। तो अब आपने देखा अब ये जो एरर है वो चली गई। अब हम इसको सेव करके चेक करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे जो इनपुट है इसमें हमने टू वे डेटा बाइंडिंग को यूज किया था, और उसमें ईमेल प्रॉपर्टी यूज करी थी, जिस ईमेल प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, abc@gmail.com। तो वही यहाँ आ रही है। अब मैं इसको अगर हटाता हूँ, मैं लिखता हूँ john@gmail.com। तो आपने देखा जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वो वैल्यू नीचे भी शो हो रही है। तो ये टू वे डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है। तो आपने देखा हुआ क्या, जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो ये जो डेटा है ये जा रहा है टीएस फाइल में, और टीएस फाइल में जो हमारी प्रॉपर्टी है ईमेल, उसमें असाइन हो रहा है, और उसी ईमेल प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे इंटरपोलेशन के थ्रू बाइंड भी कर रखा है। तो सेम टाइम पे ये डेटा टीएस फाइल के वेरिएबल में असाइन हो रहा है, और उस वेरिएबल से यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। तो ये है टू वे डेटा बाइंडिंग। अब हम देखते हैं कि हम चेकबॉक्स और रेडियो बटन में टू वे डेटा बाइंडिंग कैसे यूज करते हैं।
तो हम यहाँ पे एक चेक बॉक्स लेते हैं, इनपुट टाइप चेक बॉक्स। तो ये चेक बॉक्स हमें ऐसे शो हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम जब इस चेक बॉक्स को चेक और अनचेक करें तो हमें ये डेटा मिलना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं इज चेक्ड, और इसका टाइप बुलियन और इसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स। अब हम क्या करते हैं, इस चेक को कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं चेक्ड, और यहाँ पे इंटरपोलेशन के थ्रू इस चेक को शो कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वही बनाना इन ए बॉक्स, इसके अंदर ng मॉडल, और इसको इक्वल कर देते हैं इस चेक्ड से। अब हम चेक करते हैं। तो अब आपने देखा जैसे ही मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई ट्रू, और जैसे ही अनचेक किया तो यहाँ पे वैल्यू आ गई फॉल्स। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है टू वे डेटा बाइंडिंग। इसी तरह हम रेडियो बटन में भी टू वे डेटा बाइंडिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे। अब यहाँ पे हम टाइप में चेक बॉक्स की जगह रेडियो लिख लेते हैं और एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं जेंडर, इसका टाइप स्ट्रिंग और वैल्यू इनिशियल वैल्यू मेल रख लेते हैं। और इस जेंडर प्रॉपर्टी को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें एक वैल्यू एट्रीब्यूट भी लगाना पड़ेगा। हम एक और रेडियो ले लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं फीमेल, और हम मेल के आगे टेक्स्ट लिख लेते हैं मेल, और फीमेल के आगे टेक्स्ट लिख लेते हैं फीमेल। अब हम चेक करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे मेल और फीमेल के रेडियो बटन शो हो रहे हैं। अब हम फीमेल पे क्लिक करते हैं तो आपने देखा नीचे यहाँ पे फीमेल आ गया, मेल पे क्लिक करेंगे तो नीचे मेल आ गया। तो इस तरह से हम रेडियो बटन में भी टू वे डेटा बाइंडिंग को यूज़ कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल है कि हम स्लाइडर और रेंज इनपुट में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक इनपुट लेता हूँ, इसका टाइप में रेंज रख देता हूँ। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग। तो वही बनाना इन ए बॉक्स ng मॉडल, और इसको इक्वल टू कर देते हैं स्लाइडर वेल, और स्लाइडर वेल प्रॉपर्टी को बना लेते हैं इसकी ts फाइल में। इसका टाइप हम नंबर रखते हैं और इनिशियल वैल्यू इसकी 5 दे देते हैं, और इस स्लाइडर वेल को कॉपी करते हैं और यहाँ पे शो कर लेते हैं वैल्यू। अब हम चेक करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे एक स्लाइडर आ गया। हम इसको अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ये वैल्यू साथ साथ चेंज हो रही है। तो ये एक एग्जांपल है टू वे डेटा बाइंडिंग का। अब हम देखते हैं कि हम सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में टू वे डेटा बाइंडिंग को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सिलेक्ट ड्रॉप डाउन ले ली है, तो ये ऐसी दिख रही है। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, बनाना इन ए बॉक्स ng मॉडल, और इसको इक्वल कर देंगे एक प्रॉपर्टी से जो कि हमें बनानी पड़ेगी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या लिख देते हैं, टेक लिख देते हैं, टेक्नोलॉजी है तो टेक। और इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम बना लेते हैं और इसका टाइप हम रख लेंगे स्ट्रिंग, और इनिशियल वैल्यू क्या देंगे, एंगुलर दे देते हैं। और इस टेक प्रॉपर्टी को यहाँ पे इंटरपोलेशन के थ्रू शो भी कर लेते हैं। अब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आ नहीं रही है। वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वैल्यू यहाँ पे स्मॉल केस में है, तो हम यहाँ पे स्मॉल दे देते हैं। तो अब ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे। अब हम चेंज करते हैं तो आपने देखा अब हम जैसे ही चेंज कर रहे हैं तो वो वैल्यू यहाँ पे नीचे रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इस तरह से हम सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में भी टू वे डेटा बाइंडिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में कई सारे एग्जांपल देखे टू वे डेटा बाइंडिंग को यूज़ करने के। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि टू वे डेटा बाइंडिंग से हम कैसे अपना डेटा सिंक्रोनाइज रख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।